बराबरी को ही क्या कहते हैं, हम समानुपात कहते हैं। जैसे में चलिए देखिए, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, अनुपात का मतलब होता क्या है, राशियों की तुलना, यानी तुलना कराना, राशियों की तुलना कराना। जैसे में एक या दो या तीन से अधिक राशियों की तुलना को ही क्या कहते हैं, हम अनुपात कहते हैं। अब उसके बाद देखें, अब उसके बाद ये आता है क्या है, समानुपात। समानुपात का मतलब आप सीधी इतनी छोटी भाषा में कह सकते हैं कि दो अनुपातों की बराबरी को ही हम समानुपात कहते हैं। जैसे में देखें, अनुपात का निशान ये वाला होता है, और समानुपात का मतलब, समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, दो ठो अनुपात का चिन्ह लगेगा, यानी चार बिंदियां रहेंगी। बिंदी मतलब चार, यहाँ पे दो तो ये अनुपात, और यहाँ पे कितने, चार, तो ये क्या होगा, समानुपात। ठीक ना। जैसे में कहा जाए कि ए संबंधे बी, और फिर उसके बाद देखें समानुपाते सी संबंधे डी। अब देखें, अब इसमें इनका रिलेशन होता है, ठीक ना। कैसा रिलेशन होता है, सुने अब एकदम इत्मीनान से, ध्यान से देखें, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। यहाँ से देखें क्या होता है कि बाहरी पद का गुणनफल बाहरी पद से, और आंतरिक पद का गुणनफल आंतरिक पद से, ठीक ना। तो देखें, इसका इसमें गुणा होगा, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि ए का बाहरी पद का गुणनफल बाहरी पद से, और आंतरिक पद का गुणनफल आंतरिक पद से, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, यहीं से हम अनुपात निकालते हैं, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, ठीक ना। तो यहीं से सब निकलते हैं अनुपात, ठीक। देखें, अब यहाँ से अगर कहे आपसे कि चतुर्थानुपात क्या है, चतुर्थानुपात क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। देखें, क्या इसी को बना सकते हैं भाई आप, कि देखें अभी इसमें निकालना बहुत आसान है। चतुर्थानुपात का मतलब क्या है, ये डी का मान पूछ रहा है, यानी इसको आप कर सकते हैं ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी। अब इसमें से कोई एक ठो नहीं देगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक ना, निकल जाएगा। अब देखें, यहाँ पे और एक कंसेप्ट इसका बनता है क्या, कि तृतीय अनुपात बताएं, मतलब तृतीय अनुपात मतलब तीन ठो ही अनुपात रहेगा। अनुपात कितने रहेंगे, तीन। तो देखें इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखें क्या होगा, ए संबंधे बी समान अनुपाते बी संबंधे सी। अब देखें, इसमें तीन अनुपात है ना, तीन ही ठो संख्या है ना, इसमें बस b जो है दो बार आ गया है, ठीक। तो देखें इसमें कैसे क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। ये तो अभी बताया ना कि बाहरी पद का गुणनफल बाहरी पद से, और आंतरिक पद का गुणनफल आंतरिक पद से, ठीक ना। तो देखें, अब बाहरी पद का बाहरी पद से गुणा करा दीजिए, और आंतरिक पद का आंतरिक पद से। तो देखें ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, AC का बराबर क्या हो जाएगा आपका, B का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि तृतीय अनुपात कौन सा है, तो तृतीय अनुपात यही है, C ना, हमारा C हमारा ये, यानी इसका मान पूछे तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये नहीं C रहेगा, C बराबर क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर बटा A। यानी हमारा तृतीय अनुपात क्या होता है, B का स्क्वायर बटा A, ठीक ना। तृतीय अनुपात का ये फार्मूला होता है, डायरेक्टली बुक में दिया रहता है, B स्क्वायर अपान ए। यही हमारा मतलब, यही इसी तरह हमारा निकलता है क्या है, तृतीय अनुपात, ठीक ना। अब देखें, अब मध्यानुपात निकालना है, तो अब मध्यानुपात यहाँ पे कौन सा है भाई, बी है ना, मध्यानुपात बी है। और यहाँ पे बी का मान क्या दिया है, ये दिया ए सी बराबर कितना, बी का स्क्वायर। मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात का मतलब क्या, बी का मान, ठीक ना। तब यहाँ पे जब बी का मान निकालना हो तो देखें क्या हो जाए, ए सी बराबर ये बी, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर जब इस इधर से हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें क्या बुक में रहता है कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट में ए और बी, अच्छा बी और सी, मतलब यही दो वैल्यू दी रहती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 20 और 36 का मध्यानुपाती बताएं, तो अंडर रूट में क्या करिएगा, 20 और 36 का आपस में गुणा करा के मध्यानुपाती निकाल लीजिएगा। यही मतलब इसी फार्मूले पे निकलता है। तो आपको क्या क्या याद करके रखना है इसमें, एक तो चतुर्थानुपात निकालने के लिए ये वाला नियम, ठीक, मध्यानुपात निकालने के लिए ये वाला नियम, और तृतीयानुपात निकालने के लिए ये वाला नियम, ठीक ना। यानी देखें यहाँ पे तीन फार्मूलास कहें या चाहे इसको कॉन्सेप्ट कहें, इसको याद करना है आपको, मतलब याद करके रखना है। और इस वाले भाग को डॉट हुआ, और एक चतुर्थानुपात निकालने के लिए, जैसे कि 3 अनुपात देगा और चौथा अनुपात आपसे पूछेगा, तो उसके लिए आपको क्या याद करके रखना है, ये, ठीक ना।
बाकी अब उसके बाद देखें, चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है सुने, देखिए इसको रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3, और फिर उसके बाद बी संबंधे सी बराबर आपका 3 संबंधे क्या है 4। और आपसे पूछ सकता है क्या कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान बताएं। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 तरीका बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप फॉलो करिएगा, ठीक ना। तो देखें एक तो ये होता है क्या करें, हम रेशियो को क्या करें बराबर करें। जो कॉमन है, जो इसमें कॉमन है 2 बार दिखाई दे रहा है ना बी, तो इस बी का मान को हम दोनों को क्या करें आपस में बराबर करें। तो ये ऑलरेडी बराबर है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक ना। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। जब ये 3 3 है तो b का मान क्या हो जाएगा 3। अब b के साथ इधर कौन सा है, a का मान 2, तो 2 हो जाएगा। और इधर b के साथ c का मान क्या है 4, यानी हमारा क्या होगा, यही रेशियो होगा। अगर ये बीच वाला मान अगर बराबर है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 2 3 और ये 4 रख लेंगे। और जब बराबर ना हो, ये मान जब बराबर ना हो तो अब क्या, जैसे मैं कह दे कि a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 5, और उसके बाद कह दे कि b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 3। तो अब आपसे पूछे कि ये संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों मानों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, और नहीं अगर बराबर नहीं करेंगे तो देखें मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। वो बराबर करने के झंझट एकदम छोड़ दें। देखें a का मान कितना है 3, तो a के नीचे लिखेंगे 3। b का मान कितना है 5, तो b के नीचे लिखेंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पर देखें b का मान कितना है 4, तो इसके नीचे लिखेंगे भी 4। फिर उसके बाद c का मान क्या है यहाँ पे 3, तो ये c के नीचे लिखेंगे 3, ठीक ना। अब उसके बाद देखें यहाँ पे प्लेस खाली है, यहाँ पे देखें क्या करते हैं लोग, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका इसमें गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे। तो क्रॉस वाले में दिक्कत हो जाती है कि मतलब कैसे गुणा कराएं हम, ठीक ना। तो यहाँ पे जो प्लेस खाली है, ये वाला भाग जो खाली है, तो इसके साइड वाली संख्या भर देंगे, एकदम बगल वाली संख्या, यानी कि नीचे से भर लेंगे उठाकर ऊपर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 5। और देखें जब यहाँ पे जो प्लेस खाली है तो ये वाली संख्या भरेंगे हम 4, न कि ऊपर वाली संख्या। अब सीधा सीधा इसका गुणा करा लेंगे, वही रेशियो हमारा हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 5 20, 5 3 15, यानी हमारा ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या आ जाएगा 12 संबंधे 20 संबंधे 15। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो फिर यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखें ये कटेगा नहीं जब किसी से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक। तो ये मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को क्या करें पीछे करके देखें, ठीक ना, और इसको मतलब समझें कि मतलब मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि b बराबर a संबंधे b बराबर 7 संबंधे 9 और b संबंधे c बराबर कह रहा है कितना है 5 संबंधे 7, तो ये पूछ रहा है आपसे कि a संबंधे c का मान बताएं, a संबंधे c का मान बताएं। तो देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। a संबंधे c का मान अभी हम बता के आए हैं, मतलब कि ये लगेगा कैसे। देखें a संबंधे b संबंधे c, 3 वैल्यू है ना, a है b है फिर उसके बाद क्या है c है। तो a का जो मान है a के नीचे लिखेंगे, b का मान जो है b के नीचे लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे 7 और b के नीचे क्या लिखेंगे 9। इस b का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और c का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म खाली है यहाँ पे क्या भरेंगे 9, ये वाली संख्या भरेंगे, और इधर का टर्म खाली है तो ये भरेंगे क्या 5। अब सीधा सीधा क्या कराएंगे गुणा करा लेंगे। तो देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 9 सते 63। तो देखें ए संबंधे बी संबंधे सी का मान हमें मिल गया, तीनों का मान मिल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है ए संबंधे सी का मान पूछा है, ए संबंधे सी का। तो ए का मान कितना है 35 और सी का मान कितना है 63।
अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखें ये कटेगा किससे, 7 से, 7 पचे 35 और ये 7 नवा 63, यानी हमारा ए संबंधे सी का मान कितना आएगा, 5 संबंधे 9। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और यही हमारा आंसर है, ठीक ना। चलिए अब इसके अगले देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4 और उसके बाद दिया है सी संबंधे बी बराबर 5 संबंधे ये है 4। और हमसे पूछ रहा है ए संबंधे बी संबंधे सी। अब देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको डाइवर्ट करने के लिए पहले ही सी दे दिया, उसके बाद क्या कर दिया है, बी दिया है। तो इस रेशियो को आप सीधा कर लें, क्या कर लें, बी संबंधे सी। अब ये कितना हो जाएगा, 4 संबंधे 5, ये भी पलट जाएगा। अब उसके बाद देखें ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, तो 3 और ये क्या हो जाएगा 4, और इधर देखें कितना है 4 और ये क्या है 5। तो हमारा देखें यहाँ पे खाली क्या है 4 भर देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, ये इसका अब आप क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 12। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। तो देखें ये कटेगा किससे, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। जब 4 से कटेगा 12 संबंधे 16 संबंधे 20, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4 से 3, ये 4 चौको 16, ये कितना हो जाएगा 5। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ए संबंधे बी संबंधे सी का मान यही होगा, 3 संबंधे 4 संबंधे 5, ठीक। अब उसके बाद आगे जो है कल, इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना।